सत्तम माम भक्त्या कीर्तयन्तः, निरंतर मेरा श्रद्धा भक्ति पूर्वक गुणगान करते हुए, च यतन्तः दृढ़व्रताः च नमस्यन्तः, और यत्न पूर्वक दृढ़ व्रत रहने वाले तथा विनम्र रहते हुए, नित्य युक्ता माम उपासते, सदा योगीजन मुझको उपासना करते हैं। सत्तम माम भक्त्या कीर्तयन्तः च यतन्तः दृढ़व्रताः च नमस्यन्तः, नित्य युक्ता माम उपासते। भावार्थ, वे निरंतर मेरा श्रद्धा भक्ति पूर्वक अविचल गुणगान करते हुए और यतेंद्रिय बन यत्न पूर्वक ब्रह्मचर्य में दृढ़ व्रत रहने वाले तथा विनम्र रहते हुए, ऐसे निर्मांचित सदा योगीजन मुझ महाकाल को कल्याणकारी ड्रामा समझ लगन से उपासना करते हैं। मुझ निर्गुणारे में कोई गुण नहीं, आप ही तो रस परोए। ये किसका गायन है? बता। अरे किसका गायन है? कौन से? अच्छा, ग्रुप का नाम बता दो। रुद्रगणों का गायन है ना, तो नाम ही देते हैं रुद्र। रुद्र माने रौद्र रूप तो धारण किया, लेकिन जब प्रत्यक्ष हुए संसार के सामने तो रोते रोते पैदा हुए। क्या? इसलिए उनको कहा जाता है रुद्र। पहले रौद्र रूप खूब दिखाया, आप ही तरस परोही, तो तरस आ गया। तो शिव बाबा ने काले से गोरा बना दिया। गोरा क्या बना दिया? गोरा शरीर को बनाया जाता है कि आत्मा को? आत्मा को गोरा बनाया जाता है। तो आत्मा को गोरा बनाया, शरीर को तो गोरा नहीं बनाया है। शरीर तुरंत गोरा बन जाता है? नहीं, वो तो जब 5 तत्व गोरे बने तब शरीर भी गोरा बने। भगवान जब आते हैं तो कितने धर्म स्थापन करते हैं? 3 धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण, जो पक्के ब्राह्मण होते हैं वो पास हो जाते हैं, फुल पास हो जाते हैं, और जो कच्चे होते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो जो पास हो जाते हैं वो पक्के देवता बनते हैं, फेल हो जाते हैं तो क्षत्रिय बनते हैं। तो 3 धर्म हो गए। सबसे ऊंचा धर्म कौन सा हुआ? सबसे ऊंचा धर्म हुआ ब्राह्मण धर्म। परम ब्रह्म से जो पैदा हुए ब्राह्मण हैं, जब ब्रह्मा परम तो बच्चे भी ऊंची कोटि के। तो उन बच्चों का नाम दिया हुआ है रुद्रवत्स, रुद्रगण, रुद्रमाला। तो ये हुए सूर्यवंशी रुद्रगण। क्या? तो ये बाप के डायरेक्ट बच्चे हुए ना। बीज के बच्चे कैसे होंगे? बीज के बच्चे बीज ही होंगे। ज्ञान के बीज ज्ञान के बीज ही होंगे। और योग का जो बीज होगा, योगीश्वर माने बाप होगा, योगियों का राजा होगा, उसके बच्चे भी योगी होंगे या नहीं होंगे? योगी होंगे। तो ऐसे जो जन्म जन्मांतर के ज्ञानी और योगी बच्चे हैं, उन बीज रूप आत्माओं में वो पावर पुरुषोत्तम संगम युग में भर जाती है। वास्तव में तो शंकर को तो लंगोटिया दिखाते हैं, कोई ताज नहीं होता है। कुछ भी नहीं देखने में आता है, सिर्फ कहा जाता है विश्वनाथ। लेकिन वास्तव में क्या विश्वनाथ होता है या बैगर के रूप में होता है? बैगर ही होता है। धन पद मान मर्तबा भोगने वाला नहीं होता है। दुनिया वालों का मान मर्तबा नहीं लेता है। एकांत में जाकर के उस स्थान का नाम क्या रख दिया है? कैलाश। जहां कोई रहना पसंद नहीं करता। कै माने कितनी और लाशें माने लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं, माने सब मरे हुए मुर्दे हैं। जीते जी मर जाते हैं। इस दुनिया से उन्हें कोई चाहने की इच्छा नहीं है। इच्छा मात्रम अविद्या।
तो जहां शमशान घाट में इतनी लाशें बिखरी हुई हैं, वहां कोई रहना पसंद नहीं करता है। दुनिया वाला कोई वहां रहना पसंद करता है? नहीं। अरे पुरुषार्थ की इतनी ठंडी होती है, कोई वहां टिक नहीं सकता। लेकिन ऊंची स्टेज है, ऐसी ऊंची स्टेज जो दिखाई गई है, उस ऊंची स्टेज में रहने वाली थोड़ी सी आत्माएं हैं जिन्हें रुद्रगण कहा जाता है। दुनियावी मान मर्तबा भोगने वाले नहीं हैं। इंद्र देवता की तरह नाच गाने में मस्त रहने वाले नहीं हैं। बस एक लौ लगी हुई है, किसकी? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई।